वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना वमन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा लकुम ला तुक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाह वल मुस्तज़अफ़ीना मिनर रिजालि वन निसा वल विल्दानिल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अख़रिजना मिन हादिहिल क़र्यतिज़ ज़ालिमि अहलुहा वजअल लना मिन लदुनका वलिय्यन वजअल लना मिन लदुनका नसीरा। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम ला यज़लिमुहु वला यख़ज़ुल। वक़ाल अल मुअमिनु अखुल मुअमिन औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्लाम ने अहले ईमान को, अहले इस्लाम को एक दूसरे का भाई करार दिया है। जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद गिरामी है, इन्नमल मुमिनूना इख़वा, तमाम मोमिन भाई भाई हैं। और हदीस में है अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। तो एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर जो हुकूक हैं, उन हकूक़ में से एक ये हक शरीयत ने बयान किया है, ला यख़ज़ुलुहु, कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को
बेयारो मददगार नहीं छोड़ता। उस पर मुश्किल वक़्त आता है, अगर किसी मुसलमान पर मसाइल आते हैं, मुश्किलात आती हैं, परेशानियां आती हैं, तंगियां आती हैं, दूसरे मुसलमान उसे बेयारो मददगार नहीं छोड़ते। ला यखज़ुलू, उसे तन्हा नहीं छोड़ते, उसका साथ देते हैं, उसकी नुसरत करते हैं, उसकी मदद करते हैं। यह एक मुसलमान की जिम्मेदारी है कि एक मुसलमान परेशान है, मसाइब में घिरा हुआ है, तो वो सिर्फ अपनी फिक्र ना करे, बल्कि अपने भाई की जो तकलीफ है, अपने भाई की जो परेशानी है, उसको अपनी तकलीफ और अपनी परेशानी समझे। अल मुस्लिमून का जासदिन वाहिद, मुसलमानों की जो मिसाल है वो एक जिस्म की मानंद है। अगर जिस्म के किसी एक हिस्से को, किसी एक उज़्व को तकलीफ पहुंचती है तो इंसान का सारा जिस्म बेताब, बेचैन हो जाता है। तमाम मुसलमान इस तरह हैं कि अगर किसी एक मुसलमान को तकलीफ पहुंचती है तो तमाम मुसलमानों को वो तकलीफ अपने दिल में महसूस करनी चाहिए। अल मोमिनु लिल मोमिनी कल बुनियान, एक मोमिन, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए एक दीवार की मानंद है। जिस तरह दीवार एक ईंट दूसरी ईंट को पकड़ लेती है, एक ईंट दूसरी ईंट के साथ जुड़ जाती है और एक दूसरे को मजबूत करती है, इसी तरह एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को मजबूत करे। वो मुसलमान किसी इलाके का हो, ना किसी जमाने की कैद है, ना किसी जगह की कैद है, किसी भी मुल्क, किसी शहर, किसी बस्ती का रहने वाला हो, मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि अगर उस पर कोई मुसीबत है, कोई तकलीफ है, तो उसकी नुसरत और उसकी मदद करें। लेकिन आज अलमिया है, 55 से ज्यादा मुल्क है मुसलमानों के, कोई एक मुल्क नहीं, 55 से ज्यादा मुल्क है। अफरादी कुव्वत मुसलमानों के पास ज्यादा है, माली ताकत भी मुसलमानों के पास ज्यादा है, सरमाया भी ज्यादा है। मुसलमानों के पास फौज भी है, फौजें हैं, टेक्नोलॉजी मुसलमानों के पास मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद अस्सी लाख यहूदियों ने मुसलमानों का जीना हराम कर दिया हुआ है। फलस्तीन के अंदर ऐसा जुल्म मुसलमानों पर ढाया जा रहा है, वाशियाना अंदाज से मुसलमानों को ऐसे कुचला जा रहा है, इस तरह रौंदा जा रहा है, मुसलमानों के टुकड़े किए
किए जा रहे हैं। फास्फोरस बम्बों के साथ मुसलमान बच्चों को, बूढ़ों को, औरतों को जलाया जा रहा है। जुल्म की इंतहा हो चुकी है। फलस्तीन में मुसलमानों की गजा, उनका पानी, उनकी बिजली, उनका तेल, उनकी जरूरियात जिंदगी वो बंद कर दी गई ताकि कोई मुसलमान बच्चों को खुराक ना पहुंचा सके। सोशल मीडिया की दुनिया है, किसी बंदे से यह बात मख्फी नहीं है। आज उनके घरों को, उनकी झोंपड़ियों को, उनकी छतों को, जिनके नीचे मुसलमान अपने बच्चों को लेकर सर छुपाए बैठे थे, आज उनकी बिल्डिंगों को, उनके महल्लात, उनके घरों को मिलिया मेट किया जा रहा है। मुस्लिम उम्मा के हुक्मरान फौजों के बावजूद, असलिया के बावजूद, टेक्नोलॉजी के बावजूद, सरमाया, कुव्वत, वसाइल, सारी चीजें मौजूद हैं, लेकिन सुकून की नींद सोए हुए, खाली मुजम्मत के चंद लफ्ज, बस हम मुजम्मत करते हैं। इसराइल की जारहियत पर हम मुजम्मत करते हैं। इन चंद जुमलों में आज मुसलमानों ने इक्तफा कर दी है। क्या इस्लाम ने यह तकाजा की है? नहीं मेरे भाइयों, आज फलस्तीन के बच्चों की बातें, फलस्तीन के बूढ़ों की बातें आज सुनी नहीं जा रही। सोशल मीडिया पे भी देखने की जरूरत और हिम्मत पैदा नहीं होती है। जिस तरीके से वो बच्चे चीख चीख कर, बिलक बिलक कर वो मुसलमानों से मदद मांग रहे हैं कि वो मुस्लिम उम्मा, या उम्मत मोहम्मद, मोहम्मद की उम्मत, कहां सोए हो, सो गए हो? हमारी मदद को पहुंचो। आज उन्हें खत्म किया जा रहा है। वो अज़म कर चुका है, यहूदी पलीत ये आज़म कर चुका है कि फलस्तीन को, गजा को सबा हस्ती से मिटा देना। वो मिटाना चाहता है। उस लिहाज से वो पूरी मंसूबाबंदी कर रहा है। अल कुफर मिल्लतुम वाहिदा, पूरा कुफर यकजा हो चुका है। इंडिया ने उनकी हमायत का ऐलान कर दिया है। अमेरिका ने अपने बहरी बेड़े और अपने असलिया से, अपने जहाजों के साथ उनकी पूरी नुसरत और मदद के लिए पहुंच चुका है। वो एक है आपस में, काफिर आपस में एक है। अल्लाह फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिजुल यहूदा वन नसारा औलिया। और ईमान वालों, यहूदियों, ईसाइयों को अपना ना समझा करो। कोई भी अपना नहीं है। मुसलमानों के हक में कोई भी नहीं है, उनको दोस्त ना बनाओ। बाजू मौलियाऊ बाजिन, वो आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, वो आपस में एक है। लेकिन मुस्लिम उम्मा
मुसलमान हुक्मरान जिन्हें आज गजा के मुसलमान, आज फलस्तीन के मुसलमान पुकार पुकार कर कह रहे हैं, आवाज दे रहे हैं, बिलखुसूस मुल्क पाकिस्तान को आवाज दे रहे हैं। उनकी नजरें लगी हुई थी कि ये एटमी ताकत है, ये हमारी नुसरत और हमारी मदद को पहुंचेगा, लेकिन चंद मुजम्मती अल्फाज से बढ़कर आगे नहीं हम जा सकते। इस्लाम क्या कहता है कि जब तुम्हारे भाई तुमसे नुसरत मांगे, इनिस्तंसरुकुम फिद्दीन फअलैकुमुन नसर, ऐ मुसलमानों, कायनात के किसी कोने में, कायनात के किसी मुल्क, किसी शहर, किसी बस्ती और किसी इलाके में कोई मुसलमान तुम्हें नुसरत और मदद के लिए पुकारे, फअलैकुमुन नसर, तुम पर उनकी नुसरत और मदद करना फर्ज है। कुरान पुकार पुकार के कह रहा है, वमा लकुम ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाह, और मुस्लिम उम्मा के हुक्मरानों, तुम क्यों नहीं निकलते? मा लकुम ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाह, तुम मैदाने जिहाद, मैदाने किताल में अपने लाओ लश्कर के साथ, अपने असलिया के साथ, अपनी टेक्नोलॉजी के साथ तुम मैदाने जिहाद में क्यों नहीं निकलते? वल मुस्ताज़फ़ीन, उन बेबसों की नुसरत के लिए, उन कमजोरों की, उन लाचारों की मदद के लिए क्यों नहीं निकलते? मिनर रिजाली वन निसाई वल विल्दान, वो बूढ़े, वो औरतें, वो बच्चे जो बिलक बिलक के, जो चीख चीख के तुम्हें आवाजें दे रहे हैं, जो क्या कहते हैं, यक़ूलूना रब्बना अख़रिजना मिन हाज़िहिल क़रियति ज़ालिमि अहलुहा वजअलना मिन लदुनका वलिय्यम वजअलना मिन लदुनका नसीरा। अल्लाह, कोई नुसरत करने वाला, कोई मदद करने वाला, कोई हमारे जख्मों पे मलम करने वाला, अल्लाह कोई भेज दे। वो पुकार पुकार के नुसरत मांग रहे हैं, वो मुस्लिम उम्मा के हुक्मरानों पे को आवाजें दे रहे हैं, पाकिस्तान के हुक्मरानों को, पाकिस्तान के नौजवानों को आवाजें दे रहे हैं। कब आओगे? उनकी नुसरत, उनकी मदद फर्ज है। इस्लाम की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ जिस तरह हो रहा है। मैंने तो उन हुक्मरानों की तारीख भी पढ़ी है जो दीनी लिहाज से गए गुजरे हुक्मरान कहलाते थे, जिनके अकायद में भी कई बिगाड़ थे, लेकिन एक मुसलमान की आवाज पर वो लब्बई कहते थे। दुनिया के किसी कोने में मुसलमान मजलूम होता, किसी मुसलमान में जुल्म ढाया जाता, वो आवाज देता, उसकी आवाज मुस्लिम हुक्मरान तक पहुंचती, वो अपना लाओ लश्कर लेकर अपने मुसलमान भाई की नुसरत और मदद के लिए पहुंचा करता था। उस वक्त मुसलमानों के पास उरूज था, मुसलमान उस वक्त इज्जत की जिंदगी बसर करते थे। उस वक्त मुसलमानों का रोब था, दबदबा था, उस वक्त मुसलमानों की हैबत थी। एक खातून ने आवाज दी,
जब काफिरों ने एक खातून को पकड़ा, उस पर तशद्दुद कर रहे थे, उसने आवाज दी, वाह मोहतसिमा, हाय मोहतसिम, मेरी नुसरत और मदद को पहुंच। ये पुकार किसी सुनने वाले ने मुसलमानों के हुक्मरान, मुसलमानों के बादशाह मोहतसिम को पहुंचा दी कि काफिरों की कैद में, काफिरों के जुल्म में एक खातून ने मोहतसिम तुझे पुकारा है, तुझे। तारीख की बरगर्दानी करके देखो, उठा के देखो तारीख को। मोहतसिम ने उस जालिम बादशाह को खत लिखा, उसने कहा, ऐ कुत्ते, कलब के अल्फाज हैं, या कलब, ऐ कुत्ते, ठहर, ठहर, मैं तेरे तक पहुंचता हूं। मैं जब वो खातून वाह मोहतसिमा कह रही थी ना, जालिम उस पर जुल्म डालते हुए कह रहे थे, बुला अपने मोहतसिम को। वो चित कब्रे घोड़ों पर सवार होके आए। ये सारी खबर उस तक पहुंची। मोहतसिम ने लश्कर कशी की, सबसे आगे 300 चित कब्रे घोड़ों पर उसने मुजाहिदीन को सवार किया। वो दस्ता आगे था, बाकी फौजें पीछे थी। कहा, चित कब्रे घोड़ों पर सवार होके हम इनकी खबर लेंगे। कभी मुसलमानों की गैरत का यह आलम हुआ करता था, उसकी नुसरत को पहुंचे, पूरे इलाके को फतह किया। सिर्फ एक खातून को ही नुसरत नहीं मिली, उस इलाके को फतह किया। अल्लाह की कसम, आज मेडिया पर देखा नहीं जाता, आज छोटे छोटे बच्चों की जो हालत है, किसी का बाजू कटा हुआ है, किसी की टांग कटी हुई है। माए अपने बच्चों की, उनकी कटी हुई टांगे, उनके कटे हुए बाजू, माए उन्हें उठा के अस्पतालों में ला रही है। बाप अपने कटे हुए बेटे के कटे हुए सर को उठा के ला। अस्पताल भर चुके हैं जख्मियों से, अस्पतालों में जगह नहीं रही। इस कदर जुल्म। मुसलमान ताकतों और कुव्वतों के बावजूद कहते हैं कि दुआ करो। सोशल मीडिया में बड़ी दुआएं चल रही हैं, अल्लाह अबाबीलों से मदद फरमा। ये दुआ कौन कर रहे हैं और किन के खिलाफ दुआ हो रही है? दुआ करने वाले 1.5 अरब से जायद की अफराती ताकत है, वो दुआ कर रहे। अल्लाह अबाबीलों से मदद फरमा। किसके खिलाफ? 80 लाख यहूदियों के खिलाफ अबाबीलों की मदद मांगी जा रही है। 1.5 अरब से ज्यादा है मुसलमान, 1.5 अरब से। अबाबील उतरेगे, अगर उतरे भी ना, अगर अबाबील ये सूरत में उतरे भी, तो मुझे नहीं लगता वो यहूदियों पर कंकरियां बरसाए, वो 1.5 अरब मुसलमानों पे कंकरियां बरसाएंगे। तुमने जिहाद को छोड़ा, तुमने किताल को छोड़ा, तुमने मैदान जिहाद में उतरना छोड़ा, तुमने दुश्मनों की गर्दनें काटनी छोड़ी, तुमने दुश्मनों के जोड़ काटने छोड़े। जिल्लत मुसल्लत हो गई।
अबाबील यहूदियों को मारने के लिए नहीं लगते आएंगे। अल्लाह हमें बचाए, लगता है हमारा बंदोबस्त होगा। नहीं समझ आई, अल्लाह के पैगंबर के फरमान को उठा के देखो। मेरे पैगंबर ने कहा था एक वक्त आएगा तबायतुम बिल ईदा, सूदी कारोबार करोगे, तुम्हारी मैशतें, तुम्हारे कारोबार सूद पे चलेंगे। वाखज़्तुम मज़नाबल बकरी, तुम बैलों की दुम्मे पकड़ के दुनियावी कारोबार में मसरूफ हो जाओगे, खेती बाड़ी में, खेतों खलियान में। व तरक्तुमुल जिहाद, तुम अल्लाह के रास्ते में लड़ना छोड़ दोगे, कुफार से टकराना छोड़ दोगे। फिर क्या होगा? सल्लल्लाहु अलैकुम ज़ुल्लन, अल्लाह तुम पर जिल्लत मुसल्लत कर देगा। जब गैबी मदद मांगेंगे ना मैदानों में उतरने के बगैर, जब गैबी मदद मांगेंगे तो फिर क्या होगा? ऐसे गैबी मदद नहीं उतरा करती, ऐसे गैबी मदद उतरती तो खिलाफत उस्मानिया का जब खात्मा किया जा रहा था, गैबी मदद उस वक्त उतरती। अगर इस तरह गैबी मदद उतरती, ये यहूदी जब इस्राइल कायम कर रहा था, फलस्तीन का रहने वाला तो नहीं था, ये तो खिलाफत उस्मानिया के खत्म होने के बाद ये यहूद हिजरतें करके दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से हिजरतें करके ये फलस्तीन में आए थे। और बरतानिया ने इनको आबाद किया, वहां इनका मरकज कायम किया। 10% भी ये नहीं थे। बढ़ते गए, मुसलमान कमजोर होते गए, ये बढ़ते गए, ये जुल्म ढाते गए, मुसलमानों को खत्म करते गए। गैबी मदद आती तो मुल्क शाम को जब बम्बों से उड़ाया जा रहा था, गैबी मदद उधर आती। ऐसे गैबी मदद आती तो इराक में उतरती, ऐसे गैबी मदद उतरती तो तो कश्मीर में आती। मैं तुम्हें बताऊं गैबी मदद कब उतरा करती है, तारीख उठा के देखो गैबी मदद कब आई थी। गैबी मदद उस वक्त आई थी जब 69 मुसलमान 313 थे, कुफार असलिया से लेस थे, हजारों की तादाद में बदर के मैदान में खड़े थे, मुसलमान निकल आए थे। इनफिरू खिफाफम, निकलो अल्लाह के रास्ते में, बोझल हो, कमजोर हो, बेबस हो, मैदान में आ जाओ। अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो। 313 मैदानों में उतरे। उस वक्त गैबी मदद आई थी। किसी के पास तलवार थी तो बचाने के लिए ढाल नहीं थी। 313 थे। आवाज जबान में आवाजा क्या था? उनकी जबानों पर तराने क्या थे? उनके गीत क्या थे? नहनुल्लज़ीना बायऊ अलल जिहाद, नहनुल्लज़ीना बायऊ अला मुहम्मद, हमने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर हमेशा जब तक जिंदा रहेंगे जिहाद करने की बैत कर चुके। उस वक्त गैबी मदद उतरी थी। गैबी मदद के लिए मैदानों में उतरना पड़ता है। आज वसाइल के बावजूद
ताकतों के बावजूद, अफराद के बावजूद आज बेईमान यहूदी आज मुसलमानों को खत्म कर रहा है। उसकी क्या हैसियत थी? उसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी। दुनिया के कुफार उसको खड़ा कर रहे हैं, दुनिया के कुफार उसको मजबूत कर रहे हैं। आज हमारी जिल्लत सिर्फ हमने खड़ा होना छोड़ दिया है, हमने मुकाबले में निकलना छोड़ दिया है, वरना अल्लाह रब्बुल इज्जत का तो वादा है, कम मिन फियतिन कलीलतिन, ये कुरान है, कुरान, कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। छोटी छोटी जमातें जब अल्लाह के दीन के लिए निकल पड़ती हैं, अल्लाह बड़ी बड़ी जमातों पर उन्हें नुसरत और मदद करते हुए गालिब कर देता है। कोई मैदान में निकले तो सही, ऐसे नहीं, अबाबीलों से नहीं मरने वाले वो। अल्लाह यहूद को मारना चाहता है, लेकिन कैसे मारना चाहता है? अबाबील भेज के। अल्लाह यहूद को मारना चाहता है, कुरान पढ़ो। अल्लाह फरमाते हैं वक़ातिलूहुम युअज़्ज़िबुहुमुल्लाहु बिअयदीकुम। ओ मुसलमानों, यहूद को अल्लाह मारना चाहता है। अल्लाह फरमाता हो मेरे बंदो, मैं तुम्हारे हाथों से यहूद को मारना चाहता हूं। तुम लिख लो, तुम मैदान में आओ। वक़ातिलूहुम युअज़्ज़िबुहुमुल्लाहु बिअयदीकुम। अल्लाह तुम्हारे हाथों के साथ उन्हें खत्म करना चाहता है। वयुख़ज़िहिम, अल्लाह उनको रुसवा करना चाहता है। रुसवा करेगा, तुम्हारे हाथों के साथ करेगा। हम कहते हैं नहीं, अल्लाह अबाबील उतार। बनी इसराइल ने जिस तरह अमालका नामी कौम से जंग करने के लिए अल्लाह ने कहा जाओ मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर जंग लड़ो, उन्होंने कहा नहीं, इस ज़बान तब रब्बु का फ़कातिला इन्ना हाहुना काइद। मूसा तू लड़ जाके, तेरा रब जाके लड़े, हम नहीं लड़ सकते। फिर क्या हुआ? अल्लाह ने 40 साल तक उस कौम को अजाब दिया। 40 साल तक मैदानों में ना उतरने की वजह से 40 साल तक अल्लाह ने अजाब दिया। जिहाद में अल्लाह ने इज्जत रखी है, जिहाद में अल्लाह ने मुसलमानों का वकार रखा है, जिहाद में अल्लाह ने मुसलमानों को की शान शौकत रखी है। तो एक ही तरीका है कि मुसलमान यहूद के मुकाबले में खड़े हो जाए, कुफार के मुकाबले में आ जाए, लड़े, अल्लाह की नुसरत उतरेगी, फिर अल्लाह की मदद होगी। ऐसे नहीं, मुज़ाकरात से ये बाज आने वाले यहूदी नहीं हैं। अगर ये मुज़ाकरात से ये बाज आते तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हुक्म ना देते। आपने फरमाया उठाओ सुनने अबी दाऊद को, आपने फरमाया मन ज़फ़रतुम मिन रिजाल मिनल यहूद फ़क़्तुलूहु। ऐ मुसलमानों, जहां तुम्हें कहीं यहूदी नजर आए उसकी गर्दन काट दो। ये मेरे पैगंबर का हुक्म था, इनकी गर्दनें काटो। फिर काटे लोगों ने गर्दनें। 2 भाई थे, एक मुहय्यिसा, एक हुवैसा। मुहय्यिसा ने यह खुतबा सुना, तलवार उठाई। एक यहूदी उनका शरीके कारोबार था, उसकी जाके गर्दन काट दी। भाई को पता चला, वो अपने इस भाई को मारने लगा। कहा इस यहूदी के कारोबार की वजह से, इसके पैसे की वजह से तो हमारे कारोबार को रूज मिला है।
तूने इसको मार दिया। उसने कहा उस हस्ती का हुक्म था, अगर वो हस्ती तेरे कत्ल का हुक्म देती मैं तुझे भी मार देता। उसकी आंखें खुल गई। मन जफर तुम मिनल यहूद फख्तुर, यहूद बड़ी खबीस कौम है, इन्होंने अल्लाह के नबियों को कत्ल किया। यक़्तुलून नबिय्यीन बिग़ैरि हक़, इन्होंने अल्लाह के नबियों को शहीद किया यहूदियों ने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ इन्होंने साजिशें की। अल्लाह के पैगंबर को कत्ल करने के लिए यहूदियों ने बड़े मंसूबे बनाए। मेरे पैगंबर ने फिर उनका खात्मा किया। काब बिन अशरफ यहूदी था, यहूदियों का सरदार था। आपने फरमाया मन लिकाब इब्न अशरफ, काब बिन अशरफ का गाटा कौन उतारेगा? उठे मुसलमान। उसकी गर्दन काटी गई। अबू राफे यहूदी था, यहूदियों का सरदार था, उसकी गर्दन सहाबा ने काटी। मदीने में आमन नहीं आ रहा था, यहूदियों की वजह से मदीने में बदअमनी थी। बाहर के काफिरों को मदीने पर हमला आवर होने का मौका मिलता था यहूदियों की वजह से। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों के एक महल्ले पर हमला किया। वो सारे भाग के एक किले में छुप गए। साहबा ने मुहासरा किए रखा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया किले से नीचे उतर आओ। तुम जिस शख्स को भी अपना जज बनाना चाहते हो उसके फैसले पर उतर आओ। उन्होंने कहा साद बिन मुआज रजी अल्लाह ताला, यहूदियों के उनसे ताल्लुकात रह चुके थे पहले। उनका एक शर्त पे हम किले से नीचे आते हैं कि हमारे मामले को साद बिन मुआज के सुपुर्द कर दिया जाए। जो वो हमारे बारे में फैसला करेगा हमें कबूल है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है। साहबा को हुक्म दिया जाओ साद बिन मुआज को लेकर आओ। खंदक में जख्मी हो चुके थे, मस्जिद नबी में उनका खैमा था, दुआएं कर रहे थे, या अल्लाह अगर मुसलमानों की अब काफिरों के साथ कोई लड़ाई नहीं होनी मेरी जिंदगी में, तो इसी जख्म में तू फिर मुझे शहादत दे दे। दुआ में मसरूफ थे। उसी जख्म की ताब ना लाते हुए शहीद हो गए थे। सहाबा कराम ने एक गधे पर बिठा के साद बिन मुआज को यहूदियों के कले तक पहुंचाया। यहूदियों के बारे में साद ने फैसला करना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? या साद, साद बिन मुआज इन्ना हाउलाई नज़लु अला हुक्मिका। साद ये यहूदी हैं, यहूदी ये तुझसे फैसला करवाना चाहते हैं। तू जो फैसला करेगा हमें भी कबूल है, उनको भी कबूल। जो फैसला कर। क्या फैसला किया? फरमाया अल्लाह के हबीब अना अहकुम फीहिम, मेरा फैसला इनके अंदर क्या है? अन तुक्तला मकातिलतुहुम, इनमें जितने जवान हैं लड़ने के काबिल हैं सब की गर्दनें काट दी जाए, सबकी। लन तरज़ा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, यहूदी ईसाई तुम्हारे नहीं बन सकते
कहा मेरा ये फैसला है कि जितने जंगजू हैं, जितने यहूदी लड़ने के काबिल हैं, सबकी गर्दनें काट दी जाए। हाँ, बच्चों, औरतों को, बूढ़ों को कत्ल ना किया जाए, उनको कैदी बना लिया जाए। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुना तो क्या कहा? आपने फरमाया, या असाद, जो तूने फैसला किया है ना, हकम तभी हुक्मिल्लाह अला फौकी सभी समावातिन, असाद तूने वो फैसला किया है जो अल्लाह ने सातों आसमानों के ऊपर इन यहूदियों के बारे में फैसला किया था। तूने वो फैसला किया है जो अल्लाह का फैसला था। ये अल्लाह का फैसला था, अल्लाह का। यहूदी मुसलमानों के खैर खा नहीं हो सकते। कोई समझाए हमारे बुद्धू हुक्मरानों को कि ये यहूद और नसारा ये एक हैं तुम्हारे खिलाफ, और मुस्लिम उम्मा के हुक्मरानों तुम भी इन काफिरों के खिलाफ एक हो जाओ। इनके मुकाबले में अपने मुसलमान भाइयों की नुसरत और मदद के लिए आ जाओ, फिर आसमान से फरिश्ते तुम्हारी नुसरत के लिए उतरेंगे, आसमान से। यहूदो नसारा ये मुसलमानों के खैर खा कभी नहीं हो सकते। इसलिए मेरे पैगंबर ने कहा था, आखिरिजुल यहूदा वन नसारा मिन जज़ीरतिल अरब, और मेरी उम्मत के लोगों, यहूदो नसारा को जज़ीरा अरब से निकाल देना। जज़ीरा अरब से ही इनको निकाल देना। ये इस्लाम के अहकाम थे यहूदियों के बारे में। ये मुसलमानों के खैर खा नहीं है। इनका एक ही इलाज है, एक ही इलाज है, वक्तुलूहुम हैसु सकिफ्तुमूहुम, जहां तुम इनको पाओ इनकी गर्दनें काटो, इनके जोड़ काटो, इन पर ज़रबे लगाओ। तुम ज़रबे लगाओगे, मुसलमान जितने मजलूमीन हैं उन्हें सुकून मिलेगा, उन्हें राहत मिलेगी। ये इनका इलाज। लेकिन आज अलमी है, फलस्तीन के मजलूम मुसलमान आवाजें दे रहे हैं, वो पुकार रहे हैं, आओ हमारी नुसरत को, आओ हमारी मदद के लिए आओ। अल्लाह अकबर। और आज मुस्लिम हुक्मरान वो डरते हैं, जिहाद से डरते हैं। क्यों? इनकी बदमाशियां जाती हैं, इनकी अय्याशियां जाती हैं। अगर मजलूमों की नुसरत और मदद नहीं करनी तो फौजें रखने की क्या जरूरत है? फिर टेक्नोलॉजी की क्या जरूरत है? अल्लाह अकबर कबीरा। दिगर गो हालत है, अल्लाह की कसम, इससे तो बेहतर है जमीन की तह में चला जाए आदमी। एक आलिम दीन कह रहे थे कि हुक्मरानों, अगर तुम नहीं जा सकते तो हम सबको एक जहाज में बिठा के फलस्तीन में पहुंचा दो ताकि हम मर जाएं। दुनिया में जिंदा रहने से यह बेहतर है इस दुनिया से चले जाएं। अगर अपनी बहनों की इज्जतें नहीं बचा सकते, अगर अपने मजलूम भाइयों को नहीं बचा सकते, बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, दुनिया में जिंदा रहने का क्या हक? इस्लाम नुसरत का हुक्म देता है। मुसलमान का जसदिल वाहिद, एक जिस्म की माने देख। लेकिन अफसोस, वो इतनी उनकी लाशें हो गई, फलस्तीनियों की इतनी लाशें, कब्रिस्तान तंग पड़ रहे हैं, इतने उनके जख्मी है, अस्पतालों में जगह नहीं है, और ये
हमारे मुसलमान कहां लगे हुए? ये मैच खेल रहे हैं, ये मैच खेल रहे हैं। ये हमारी हालत है। ज़ोरिबत अलैहिम ज़िल्लतु वल मस्काना, ये है जिल्लत और मस्कीनी की वजह। ये है मुसलमान आज मैच खेलने में लगा हुआ है या मैच देखने में लगा हुआ। किसी को इतनी तौफीक भी नहीं है कि रात की तन्हाई में या खलवत में उन बेचारों की नुसरत के लिए चलो का हाथ तो उठा सके। हम मजलूम हैं, हम बेबस हैं, हम तो हाथ उठा सकते हैं, हम तो दुआ कर सकते हैं। हमारे पास तो ताकत और कुव्वत नहीं है कि हम आवाम उनकी नुसरत को पहुंच जाएं। हमारे पास उनके लिए नुसरत और मदद की दुआ का वक़्त भी नहीं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे उन भाइयों की मदद फरमा, या अल्लाह उनकी नुसरत फरमा। या अल्लाह वो तेरे बंदे हैं, अल्लाह तो उनकी नुसरत फरमा। या अल्लाह हिम्मत और ताकत दे तो मुसलमानों को, मुसलमान हुक्मरानों को कि वो इन यहूदों नसारा के खिलाफ खड़े हो जाए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी ऐसा ईमान और कुव्वत और ताकत दे, जिहादी जज्बे अल्लाह हमारे दिलों में पैदा करे। अल्लाह हमारे भाइयों की नुसरत और मदद फरमाए। कोल कोली हज़ा।